नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूँ उत्कर्ष। आपको तो पता ही होगा कि सिम का जो रेट है वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। जो प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे कि जियो, वीआई, एयरटेल, इन्होंने अपना रेट बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब मजाकिया तौर पे कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद मुकेश जी को अपनी बेटे का शादी करना था, इसलिए जनता से ही पैसा वसूल रहे हैं। लेकिन इसी सब के बीच में एक मसीहा के रूप में काम करने वाला सिम है, उसका नाम है बीएसएनएल यानी भारतीय संचार निगम लिमिटेड। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर में जीएम सर के ऑफिस में और हमारे साथ जीएम साहब कैमरे के पीछे भी बैठे हुए हैं। लेकिन अभी हमारे साथ बात करने के लिए कौन-कौन है आपको बता देता हूँ। ये मुस्कुराते हुए चेहरे हैं जिनका नाम इनका नाम क्या है, नीरज जी है और आपका नाम? संजय प्रजापति। संजय जी, आप तो 4G का पूरा देखते हैं कि हाँ 4G का कैसे क्या काम करना है अभी फ्यूचर में, ठीक है। अभी भी 4G का काम हो रहा है? जी, यस सर, हो रहा है। जी। संजय जी, ये बताइए कि लोगों का कहना है कि अभी हमारे पास 2G 3G है, बीएसएनएल के पास 4G नहीं है। कब तक ला रहे हैं 4G आप लोग? 4G हम लोगों का लगभग 90 लोकेशन पे आ गया है और हमारे पूरे गोरखपुर बीए में लगभग 6 महीने के अंदर 2024 में हर जगह फुल फ्लैश में ऑन एयर हो जाएगा। दर्शकों को एक खुशखबरी भी मिल गई कि 4G भी आने वाला है। सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे, सिम के जो रेट हैं उनका भी कंपेयर करेंगे कि आखिर जियो, वीआई, एयरटेल और बीएसएनएल में कितने-कितने अंतर हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ नीरज जी से। नीरज जी हमारे सामने ये पूरा एक चार्ट लेके बैठे हुए हैं। क्या-क्या है? दिखा दीजिए एक बार कैमरे पे। ये हमारे पास बीएसएनएल की सर्विसेज हैं जो आम जनता के लिए हैं। सरकार का यही उद्देश्य होता है कि हमारी जो सेवाएं हैं वो दूर दराज, रूरल एरिया, किसी भी इनकम श्रेणी का कोई भी ग्राहक हो उस तक पहुँचे और वो अफोर्डेबल भी हो। तो उसके लिए बीएसएनएल ने हमेशा एक कॉम्पिटिटिव टैरिफ दिया है और बीएसएनएल के रहने के कारण ही आज ये टेलीकॉम ऑपरेशंस में जो टैरिफ का कंपटीशन है वो कंट्रोल्ड है और बीएसएनएल एक तरह से इनडायरेक्टली या परोक्ष रूप से एक रेगुलेटर का भी काम करता है। तो बीएसएनएल जैसा कि अब देख रहे हैं कि टैरिफ्स हर ऑपरेटर आज बढ़ा रहा है। इस कंपटीशन के ज़माने में जब एक प्राइवेट ऑपरेटर बढ़ाता है तो दूसरा भी बढ़ाता है, लेकिन बीएसएनएल जो है वो अपने जो दूर सुदूर जो ग्राम क्षेत्र में भी जो एक लोअर इनकम ग्रुप का जो उपभोक्ता है उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सेवाएं जो हैं कम से कम दर पे मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है। और उसके लिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो टैरिफ है लगभग किसी भी प्राइवेट ऑपरेटर से करीब 40% सस्ता है। हमारा जो मंथली जैसे 1 महीने 28 दिन का आप ये कंपैरिजन चार्ट में देख सकते हैं कि हमारा उपभोक्ता जो है 187 रुपीज़ में एक माह। मैं 1 मिनट आपको रुकूँगा। मैं एक-एक करके आपसे पूछता चलता हूँ और आप एक-एक करते बताते चलिएगा। दर्शकों के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे 28 दिन वाली जो वैलिडिटी है उससे। 28 दिन का मैं पूछ रहा हूँ, आप एक बार सभी सिम का बताइए और आखिर में बीएसएनएल का बताइए। अच्छा देखिए, 28 दिन के लिए जो पहला टैरिफ है और उसमें जो हाँ वीआई है, वोडाफोन आइडिया है और एयरटेल है। सर का भी फ़ोन आ गया है, बीएसएनएल का सिम यूज़ करते हैं लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे वहाँ बिना एडिट के जाता है ये सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं सर। बात करना इम्पोर्टेंट है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दर्शकों को बताते चलते हैं कि वीआई के बारे में बात हो रही थी। वीआई का जैसा आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि 349 रुपीज़ पर मंथ के लिए इनका टैरिफ है 28 दिनों के लिए, और इतना ही करीब एयरटेल का भी है। जियो 299 में आपको यही सेवा प्रदान कर रही हैं जिसमें आपका 100 SMS पर डे है और 1.5 GB पर डे अनलिमिटेड ये प्लान्स हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आप देखेंगे बीएसएनएल के जो रेट्स हैं पर मंथ के लिए 1.5 GB प्रतिदिन का जो रेट है वो 187 रुपीज़ है, जो करीब 40% 50% किसी 40% के अराउंड आप देखेंगे किसी भी ऑपरेटर से वो सस्ता पड़ेगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दर्शकों कि एक बार फिर से मैं भी बता देता हूं कि 349 रुपये का रिचार्ज है एयरटेल का जो कि 28 दिन की वैलिडिटी वाला है, और 299 जो कि जियो का रिचार्ज है 28 दिन के लिए है, उसमें भी 1.5 GB पर डे मिलेगा। वीआई का जो है वो 349 यानी 349 रुपये 1.5 GB पर डे 28 दिनों के। लेकिन इन सब के बीच बीएसएनएल का जलवा ये है कि 187 यानी 187 रुपये में है 1.5 GB पर डे और 28 दिन के लिए है।
अब आप सोच सकते हैं कि इन सिमों में अंतर कितना है, 349 और 187 यानी 349 और 187 में कितना अंतर है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब अगली तरफ बढ़ेंगे, अब हम लोग बात करने वाले हैं 82 या 84 दिन वाली। हाँ, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि नेक्स्ट टैरिफ जो दिखाया गया है वो 82 और 84 दिन के लिए है। तो बीएसएनएल ये जो बाकी ऑपरेटर्स है, वोडाफोन आइडिया देखेंगे 859 है, जियो जो है 799 है, एयरटेल जो है 859 है और सेम है 1.5 GB प्रतिदिन और 100 SMS प्रतिदिन के हिसाब से है। तो बीएसएनएल इसको 498 रुपीज़ में दे रहा है, ये भी उसी के कंपेरिजन में 40% के अराउंड ये चीपर है किसी भी ऑपरेटर से, जो कि बीएसएनएल का उद्देश्य हमेशा दूर सुदूर, जो भी हमने अभी बताया कि दूर सुदूर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र गरीब हैं, निचला तबका है, हर समाज का हर कोना जो भी दूरसंचार की सेवाएं लेना चाहता है उसको सर्विस प्रदान करना है। और इसीलिए बीएसएनएल प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी ना हो के एक समाज की सेवा के लिए एक कंपनी है जो कि सामाजिक ताने बाने को देखते हुए हमेशा उचित दर पे सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्पर रहती है। ये 365 वाला प्लान है, इसके बारे में बता दीजिए आप। अब ये देखिए लोग ये सबसे पॉपुलर प्लान्स होते हैं कि लोग साल भर का एक ही बार चाहते हैं भरा लें, उनको काफ़ी सस्ता पड़ता है, करीब करीब 2 महीने का टैरिफ भी बच जाता है उनका। और ये सबसे पॉपुलर कैटेगरी है जिसमें आज कोई भी कस्टमर रहता है तो वो चाहता है कि ये कैटेगरी में भर लें, क्योंकि उसको 2 महीने का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि वोडाफोन आइडिया जो है वो 3499, जियो जो है 3599, एयरटेल जो है 3599 और बीएसएनएल का दर जिसमें इसमें भी सबसे सस्ता है वो है 2399। इसमें वो प्रतिदिन जो है बीएसएनएल 2 GB है। और सबसे बड़ी बात है कि एक महीने का एक्स्ट्रा बोनस भी बीएसएनएल दे रहा है, दैट इज़ द मतलब जो 365 का भरा रहे हैं वो असल में वैलिडिटी उसकी 395 डेज चलेगी। तो एक तरह से सोने पे सुहागा है, मतलब बेनिफिट्स रेट भी सस्ते हैं और वैलिडिटी भी ज़्यादा है। तो इस तरह से आप देखेंगे हर मायने में बीएसएनएल जो है किसी भी प्राइवेट ऑपरेटर की तुलना में सस्ता है और बेहतर सेवा का हमेशा, जैसा नाम ही हमारे अब कॉर्पोरेट से नई गाइडलाइन है कि अब बेहतर सेवा सब, तो नाम ही बीएसएनएल का है बेहतर सेवा नया लक्ष्य हमारे कॉर्पोरेट से इसी दिशा में कार्य हो रहा है कि बीएसएनएल अब आने वाले दिनों में बेहतर सेवा नया लक्ष्य के नाम से जाना जाए। बेहतर सेवा नया लक्ष्य। संजय जी, अब आपसे जानना चाहूँगा कि एक नया स्कीम कुछ आ रहा है, सुनने में आया कि जो 3G सिम आपके पास है उसको लाइए, स्वाइप करवाइए फ्री में और 4G सिम लेके जाइए, क्या ये सही है? जी सही है। इसके लिए कस्टमर हमारे जो है कि नियरेस्ट बीएसएनएल प्रीमाइसेस पे अप्रोच करके सीएससीस पे आके अपने सिम को मुफ्त में 3G से 4G में कन्वर्ट करा सकते हैं और बीएसएनएल की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। पूरी जानकारी आपको मैंने 28 दिन वाली बताई दी थी, अब बता देता हूँ 82-84 दिन वाली। जो रिचार्ज है 859 का वीआई दे रहा है 84 दिन के लिए, फिर जियो है वो वही रिचार्ज 799 का दे रहा है, एयरटेल जो है वही रिचार्ज 859 का है। लेकिन फिर से एक बार कहूँगा, मसीहा के रूप में सामने आता है बीएसएनएल, और बीएसएनएल दे रहा है जस्ट 498 यानी 498 रुपीज़ में। अब आपको एक और चीज़ बताते चलता हूँ, आप हर चीज़ सरकारी ढूंढते हैं, अगर आपको अपनी बेटी की शादी करनी है तब भी सरकारी लड़का चाहिए, और हर एक चीज़ के लिए सरकारी चाहिए, तो सिम सरकारी क्यों नहीं? आप आखिर प्राइवेट की तरफ क्यों भाग रहे हैं? थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी लेकिन देश को आगे बढ़ाने में आपको मदद करना चाहिए। क्यों, सही कहा मैंने? एकदम आपने सही बात कहा। सरकार का लक्ष्य होता है कि समाज के हर तबके को अच्छी सेवाएं, अच्छी सुविधाएं और उनको सोशल सिक्योरिटी से जोड़ा जाए। टेलीकॉम इस दिशा में बहुत अहम भूमिका निभाता है सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के तहत। हर दूर दराज आज के बैंक्स जो हैं सारे के सारे आज मोबाइल से लिंक्ड हैं, तो जितने भी आधार बेस खाते हैं सब मोबाइल से लिंक्ड हैं। तो अब एक कम इनकम वाला यदि कोई व्यक्ति है तो वो जब तक एक मोबाइल नहीं रखता है तो ओटीपी आते हैं, आजकल यूपीआई चल रहा है, सब कुछ मोबाइल से हो रहा है। तो ये बीएसएनएल इस कड़ी में एक अहम भूमिका निभा रहा है ताकि समाज का हर तबका सोशल सिक्योरिटी स्कीम से जुड़े, टेलीकॉम से जुड़ा है तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम का हर लाभ उसको मिले। ये बताइए, जब से सिम के रेट बढ़े हैं, सिम माफ़ कीजिएगा, रिचार्जेस के रेट बढ़े हैं, इसके बाद से आपको क्या देखने मिल रहा है कि बीएसएनएल की जो सिम लेने की जो क्षमता है, लोग सिम लेने आ रहे हैं एक्स्ट्रा, या फिर पहले के कंपेयर में अब क्या हो रहा है बीएसएनएल के साथ? बीएसएनएल में जैसे सर्विसेज में बहुत तरह के सुधार किए गए हैं, बहुत अच्छी स्कीम्स भी लागू किए गए हैं ग्राहकों के सुविधा के लिए और उनके
दृष्टिकोण को देखते हुए कई कैटेगरी में प्लान्स लॉन्च किए गए हैं। और बीएसएनएल चूँकि एक सबसे आज के दिन सबसे सस्ता टैरिफ प्रोवाइड कर रहा है ग्राहकों को, तो आज जैसे प्राइवेट ऑपरेटर्स प्रॉफिट के लिए अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए जिस तरह से टैरिफ लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, वो ग्राहकों पे आर्थिक बोझ पड़ रहा है। तो बीएसएनएल के काउंटर्स पे जब से प्राइवेट ऑपरेटर्स ने अपने टैरिफ्स बढ़ाए हैं, हमारी काउंटर्स पे भीड़ लगातार बढ़ रही है और इसकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और लोगों का विश्वास भी बीएसएनएल की सर्विस के प्रति जगा है। तो बीएसएनएल ने अपने को बहुत तरह हर क्षेत्र में इम्प्रूव किया है और हर सर्विस के सेक्टर्स में भी, और हमारे जितने नेटवर्क ऑपरेशंस हैं, जितने नेटवर्क्स हैं, उसकी गुणवत्ता में भी बहुत तरह के सुधार किए गए हैं। और जैसा कि स्वदेशी तकनीक पे आधारित जो हमारी 4G सेवाएं लॉन्च हो रही हैं, क्योंकि बीएसएनएल इस कड़ी में थोड़ा देर से एंट्री किया है, उसका रीज़न भी रहा है कि हम स्वदेशी तकनीक से 4G सेवा प्रदान करना चाहते थे। तो आज के टाइम पे ये फिज़िबल है और बीएसएनएल इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है, बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट कर रहा है। जैसा कि 4G सेवाओं में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमें भारत सरकार ने जो स्पेक्ट्रम अलॉट किया गया है वो 700 मेगाहर्ट्ज़ है, जिसको हम लोग बैंड 28 कहते हैं। तो ये नया बैंड है और क्या कहते हैं, इसमें अभी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जितने अभी नए मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस बैंड को ऐड कर रहे हैं। तो जितने नए सेट्स आ रहे हैं उसमें ये बैंड उपलब्ध है। पुराने सेटों में ये बैंड नहीं थे क्योंकि उस समय ये बैंड था भी नहीं, तो बीएसएनएल को एक नया बैंड दिया गया है। तो ये जो 4G सेवाएं हमारी रूरल एरिया में जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं वो इसी बैंड 700 पे बैंड 28 जो है 700 मेगाहर्ट्ज़ पे, इस पे ये लॉन्च हो रही हैं। तो जिन सेटों में ये बैंड होगा उन सेटों में ही हमारी 4G सेवाएं जो होंगी वो एक्सेस की जा सकती हैं। ये सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा। ये पूरी खबर थी बीएसएनएल सिम के बारे में। एयरटेल जियो का जो रिचार्ज है वो बढ़ रहा है, लेकिन बीएसएनएल यानी कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड एक ऐसी संस्था जो भारतीय सरकार की संस्था है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इस सरकार की संस्था को आगे बढ़ाएं और आगे तक लेके जाएं। क्योंकि अगर हमें हर चीज़ सरकारी चाहिए तो हमें सिम भी सरकारी चाहिए। थोड़ी सी देरी होगी लेकिन देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, ये वाला जो एक लाइन है वो कहीं ना कहीं सही होगा कि देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। 4G भी लाएंगे और बीएसएनएल को हमें आगे बढ़ाना होगा और देश को आगे बढ़ाना होगा। और प्राइवेट संस्थाओं से निवेदन है कि आपको अगर और रेट बढ़ाना हो बढ़ाइए, लेकिन हमारे साथ बीएसएनएल खड़ा है, बीएसएनएल डट के खड़ा रहेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। आप ये पूरी खबर देख रहे थे बेधड़क खबर पे, मैं हूँ उत्कर्ष। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बीएसएनएल के बारे में ज़रूर बताइएगा। और बीएसएनएल के पूरे ऑफिस में सभी के चेहरे पे एक मुस्कान है, ये इनके रेट बढ़ाने की वजह से मुस्कान है। और सिम में जो बढ़ोतरी हो रही है, बिकने की जो बढ़ोतरी हो रही है, ये भी एक अच्छे लेवल पे है। तो ये पूरी खबर आप बेधड़क खबर पे देख रहे थे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और कमेंट बॉक्स में जाइए बीएसएनएल के बारे में अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।